नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा मौजू, क्या इस्लाम शौहर को एक से ज्यादा शादियां करने की इजाजत देता है। जैसे कि सूरह निसा की आयत का रेफरेंस दिया जाता है कि इस्लाम ने मर्द को या शौहर को 4 तक शादियां करने की इजाजत दी है। इस हुक्म का पस मंजर क्या है, किन हालात में इस हुक्म का इतलाक होता है, क्या इस्लाम जो है वो आम हालात में भी ये पसंद करता है कि मर्द 4 तक शादियां जरूर करे। इन सवालों का जवाब हमारे आज के मौजू से मिलेगा। नाजरीन, इस्लाम खानदान को एक अकाई तस्वुर करता है, माशरे की एक अकाई है जो एक मियाँ और एक बीवी से मिलकर बनती है। और मियाँ और बीवी के बाहमी ताल्लुक से ही मुआशरा, अगर ताल्लुक मजबूत है तो मुआशरा मजबूत होगा, और अगर मियाँ बीवी का ताल्लुक कमजोर है तो वो मुआशरा भी कमजोर होगा। नाजरीन, सूरह निसा की आयत को हम देखते हैं और ये मालूम करते हैं कि जिस वक्त ये दुनिया बनी उस वक्त जो पहला मर्द और पहली औरत थे उनका आपस में ताल्लुक कैसा था, और क्या दुनिया में पहले वजूद में आने वाले मर्द की एक बीवी थी या ज्यादा बीवियां थी। यही हमारे इस्तिदलाल की बुनियाद है और इसी से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। सूरह निसा की आयत है, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहा रिजालन कसीरन व निसा। ए लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसके जिन से इसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत सारे मर्द और औरतों को फैला दिया। नाज़रीन, जब हम देखते हैं तो दुनिया की इब्तिदा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को पैदा किया गया। अगर इंसान की या मर्द की जिस्मानी और नफ्सियाती जरूरत एक से ज्यादा शादियां होती तो फिर इस बात का क्या मतलब है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक बीवी क्यों थी। क्या उनकी जिस्मानी और नफ्सियाती जरूरत नहीं थी? अगर अल्लाह ये चाहता कि इस दुनिया में हर मर्द की कम से कम 4 बीवियां हों तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फिर एक बीवी क्यों थी? उनकी भी एक से ज्यादा होनी चाहिए थी। बाज़ औक़ात माशरे में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, सकाफती मामलात पैदा हो जाते हैं, समाजी मामलात पैदा हो जाते हैं, जबकि ये मजबूरी पैदा हो जाती है कि मर्द अपने निकाह में एक से ज्यादा शादियां करे। जैसे कि हम देखते हैं कि इस्लाम जब फैल रहा था तो बहुत सारी जंगें हुई और उन जंगों में बहुत सारे मर्द शहीद हो गए, मारे गए, और बहुत सारी खवातीन बेवा हो गई। अब उस वक्त ये जरूरत थी कि वो बच्चे जो यतीम हो गए हैं, दर बदर की ठोकरें खाने से उनको बचाने के लिए इस्लाम ने क्यों हुक्म दिया कि उनकी माओं से, सूरह निसा की जो आयत बयान हुई है उसको अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वो आयत इस तरह से है कि इनकी माओं से 2-2, 3-3, 4-4 तक तुम शादियां कर लो, ताकि वो बच्चों को एक ठिकाना, एक आसरा मुयस्सर हो सके और वो बेहतरीन नशोनुमा और परवरिश पाके अपने मुआशरे के एक मुस्बत इंसान बन सके, उनका मुस्बत रोल सोसाइटी में हो सके। तो इस्लाम ने उन बच्चों की, इन यतीमों की निगरानी और सरपरस्ती के लिए ये इजाजत दी कि उनकी माओं के साथ 2-2, 3-3 और 4-4 तक शादी कर सकते हैं। ये हम सब जानते हैं कि इस्लाम जिस जमाने में नाजिल हुआ उस वक्त अरब सोसाइटी के अंदर लातादाद शादियों का रिवाज था। कोई भी हद नहीं थी, कोई मर्द भी कितनी भी शादियां कर सकता था। इस्लाम ने सबसे पहले तो इस आयत के अंदर एक तहदीद लगा दी, एक हद लगा दी कि 4 से ज्यादा शादियां नहीं कर सकते, और उसके बाद एक शर्त ये भी लगाई कि चाहे कितनी भी समाजी, मुआशरती, सकाफती जरूरत हो, मर्द शादी करके इंसाफ करे। अगर वो इंसाफ नहीं कर पा रहा तो फिर एक ही शादी करे, एक से ज्यादा शादियां नहीं करे। यानी अदल और इंसाफ ये लाजमी शराइत हैं। किसी भी मजबूरी में अगर वो शादी कर रहा है तो बीवियों के दरमियान अदल और इंसाफ रखना उसकी अव्वलीन जिम्मेदारी है, और अगर वो इंसाफ नहीं रख सकता तो मुआशरे की कितनी भी अशद जरूरत हो, कितनी भी सकाफती जरूरत हो, कितनी भी मुआशरती जरूरत हो, वो एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि इस अदल में अल्लाह ताला कल्बी लगाव पर पाबंदी नहीं लगाते। लाजमी तौर पे कि अल्लाह ताला ने एक सीने में एक ही दिल रखा है। हो सकता है कि किसी बीवी की तरफ कल्बी रुझान ज्यादा हो, कल्बी झुकाव ज्यादा हो, लेकिन जाहरन अल्लाह ताला इस बात के पाबंद जरूर करते हैं कि जाहरी तौर पे जो रवैया है वो सबके साथ, सारी बीवियों के साथ अदल और इंसाफ पर मबनी होना चाहिए।
کوئی بھی شوہر ایک بیوی کی طرف اتنا نہ جھک جائے کہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دے. یہ قلبی رجحان پر اسلام پابندی نہیں لگاتا، لیکن انصاف، آپ نے کپڑے لے کے دینی ہے، آپ نے کھانا کھلانا ہے، آپ نے تحفے تحائف دینے ہیں، آپ نے کوئی اور ذمہ داریاں ادا کرنی ہے، تو اس میں ایک بیوی یہ نہ سمجھے کہ دوسری بیوی کی طرف سارا رجحان ہے اور مجھے بالکل معلق چھوڑ دیا ہے. ظاہر ہے کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ تم عدل و انصاف کرو گے تو یہ چیز سوسائٹی کے اندر بھی ایک مثبت رویے کو فروغ دے گی. تو یہاں ہم یہی بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے جو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ معاشرے کے اندر جو محروم بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کے لیے کوئی آسرا بن سکے. لیکن اس کے ساتھ دوسری اہم بات بھی ضرور ہے کہ اگر آپ ایک سے زیادہ شادیاں کر رہے ہیں تو چاہے وہ آپ کسی کی محبت پہ کریں یا آپ معاشرتی مجبوری کے تحت کریں، آپ کو بیویوں کے درمیان انصاف اور عدل ضرور قائم کرنا ہے. اس کے بغیر اسلام آپ کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتا، اور اس بات کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی شوہر ایک شادی کے بعد دوسری شادی کرتا ہے اور پہلی بیوی کو نظر انداز کر دیتا ہے یا دوسری بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو وہ بیوی اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی قانونی چارہ جوئی کے لیے کسی کے پاس جا سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی ظاہر ہے کہ اس بندے سے حساب کتاب لیں گے جس نے اللہ کے نام کے ساتھ نکاح تو کیا لیکن بیوی کے حقوق اور ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا. ناظرین، امید ہے کہ ہم نے اپنے اس موضوع کو اچھے طریقے سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اس کی وضاحت میں ہمیں لکھ بھی سکتے ہیں، فون بھی کر سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے.